दोस्तों नमस्कार। अब अमेरिका को ये समझ जाना चाहिए कि अब ये पुराना भारत न रहा, पुराना रूस न रहा, पुराना चीन न रहा। ये धमकाने से अब काम नहीं चलता है। अब अमेरिका में ही अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध होना शुरू हो गया है। अब अगर सीनेट में भी देखा जाए, अमेरिकन सीनेट में, तो रिपब्लिकन पार्टी के पास सिर्फ 49 ही सीनेट है और डेमोक्रेट्स के पास 51 है। और जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उनके पास सिर्फ 49 है और डेमोक्रेट्स के पास 51 है। ऐसे में अगर अभी महाअभियोग चला दिया जाए, जैसे भारत से जो फार्मा कंपनी जो मेडिसिन सप्लाई करती है उस पर जब अगर ये जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं, 25% टैरिफ लगाने की बात पहले कर रहे थे, अब 200, 250, 300, 500, 1000% टैरिफ लगाने की ये बात जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका कुर्सी जा सकता है जैसे ही अमेरिका में दवाई महंगा होगा, क्योंकि भारत का मेडिसिन से अमेरिका चलता है और भारत पूरे दुनिया में सबसे अधिक मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल का सप्लायर है अमेरिका के लिए। लेकिन इस अमेरिकन इडियट राष्ट्रपति को क्या ही समझ में आने वाला है, क्योंकि इस समय इसके सर पर एक ही नशा सवार है कि कैसे हम रूस को झुका करके और रूस और यूक्रेन का युद्ध को हम खत्म करें। और इसके लिए क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए एकदम लालायित है, तड़प रहा है, चाहता है कि कौन कौन देश हमको कहे नोबेल पुरस्कार मिले। नोबेल पुरस्कार तुम ले लो, भारत से अगर चाहिए तो भारतीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखो और भारतीय प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए नोबेल पुरस्कार के लिए मांग कर देंगे तो तुमको मिल भी जाएगा। और देखिए, नोबेल के लिए खुद ये डिनर पर बुलाया और किस प्रकार से पाकिस्तानी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये अमेरिका भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए रूस का मदद कर रहा है तेल खरीद करके, तो अमेरिका को यह सोचना चाहिए 1971 से लेकर के आज तक $2 बिलियन का अमेरिका ने हथियार बेचा है पाकिस्तान को। ये इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांडर जो ईस्टर्न कमांडिंग है उसने ट्विटर पर डाल करके इसका जानकारी दिया था। और इस बार मोदी बकसने के मूड में नहीं है। मोदी भारत में विपक्ष हो चाहे राहुल गांधी हो, किसी को भी, ये मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है। ये घर में घुस के इलाज करता है, इसका नाम मोदी है और ये अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप मतलब सही होने पर किसी का भी साथ मिलना चाहिए और गलत होने पर मोदी किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये मनमानी हो गया, ये गुंडागर्दी हो गया। क्योंकि अब हम हमारी मर्जी, हम किसी के साथ बिजनेस करें, तुम कौन? फिर तो ये जो सोवरेनिटी है ये कहाँ चला गया? फिर जब अमेरिका की ये सोवरेनिटी है कि अमेरिका रूस से जो चाहे खरीद सकता है और अभी भी खरीद रहा है, और भारत क्यों ना खरीदे? तुम्हारे गुंडागर्दी के सामने भारत क्यों झुके? इसी के रास्ते चलते हुए जो इस बार 1971 के बाद जो तगड़ा जवाब दिया है अमेरिकन राष्ट्रपति को, आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने विदेश मंत्रालय के द्वारा ऐसा तगड़ा जवाब नहीं दिया है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिस प्रकार से रणधीर जायसवाल ने ट्विटर पर जवाब दिया है, ऐसा तगड़ा ठोक करके जवाब 1971 के बाद से मिला नहीं है। इसीलिए ये तिल मिलाया हुआ है। पहले ये 25% टैरिफ की बात कर रहा था, अब ये 200, 250, 300, 500 ये पागलों जैसा बात कर रहा है। लेकिन अब वो टाइम नहीं रह गया कि अमेरिका के बिना भारत नहीं रह सकता है। अभी के टाइम में अमेरिका के बिना भी दुनिया के कितने देश रह रहे हैं, जैसे ईरान अमेरिका के बिना ही रह रहा है। आज से नहीं, 1979 से, 1979 से अमेरिका के बिना ईरान सरवाइव कर रहा है और रूस और चीन के साथ कर रहा है। उसको मालूम है कि चीन धोखेबाज है, फिर भी बिजनेस तो चाहिए ना उसको भी। कितना भी धोखेबाज है तो बिजनेस पार्टनर तो बनेगा ना चीन। बाकी चीजों में धोखा दे सकता है, दूसरे देश के साथ युद्ध हो तो वहां पर धोखा दे सकता है, लेकिन बिजनेस में क्या ही धोखा दे देगा। तो अमेरिका के लिए खुद बड़ा खतरा होगा। और ये डॉलर का जो बादशाहिता है ये भी चला जाएगा। अब डॉलर बादशाह नहीं रहेगा। ये देखिए, जैसे ही ये इसका टैरिफ वार बढ़ेगा और जैसे ही दूसरे देशों को टैरिफ लगा लगा करके ये धमकाना शुरू करेगा, ब्रिक्स मजबूत होगा। और ब्रिक्स में ऐसे ताकतवर देश है, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत, रूस, चीन, ऐसे ताकतवर देश है कि ब्रिक्स अगर चाहे तो ब्रिक्स के सामने डॉलर ढेर हो जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं कर पाए। तो इस इडियट राष्ट्रपति को समझना चाहिए। और अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा इडियट राष्ट्रपति कोई अगर हुआ है तो इसका नाम ये डोनाल्ड ट्रंप है। इसको ये पता नहीं चल रहा है कि इससे तुम ब्रिक्स को और मजबूत कर रहे हो। और आने वाले समय में मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और साउथ अफ्रीका और ये सब यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब अगर एक बार ब्रिक्स को मजबूत कर दिया तो फिर तुम्हारा डॉलर को कोई पूछेगा भी नहीं। तुम्हारा ये डॉलर का महत्व गिर जाएगा।
तो अब अमेरिका खुद से आत्मघाती काम कर रहा है। और अमेरिका में जिस प्रकार से कुछ जैसे निक्की हेली जैसे लोग विरोध कर रही है, वो भी रिपब्लिकन पार्टी का ही है, डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी का ही है। अब ऐसे में निक्की हेली को चाहिए कि महाभियोग लाए, और मात्र 49 रिपब्लिकन सीनेटर है, तो उन सभी को बात करके और डेमोक्रेट्स का साथ दे करके इस राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके इस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति हाउस से बाहर करे, नहीं तो ये अमेरिका को हर देश का दुश्मन बना देगा। ये धीरे धीरे अमेरिका, अभी अमेरिका के लिए देखिए, पहले रूस, ईरान, अब भारत, अब हर देश जब अमेरिका से अपने आप को बचाव के लिए इकट्ठा हो जाएगा, तो वो जो उससे जो ताकत निकलेगी, जिस ताकत का नाम ब्रिक्स है, फिर ये यूरोपियन यूनियन और ये अमेरिका का क्या ही महत्व रह जाएगा। तो अमेरिका खुद आग में हाथ डाल रहा है, अमेरिका खुद जलने जा रहा है, और अमेरिका के बिना भारत चल सकता है, अमेरिका के बिना भारत की तरक्की हो सकती है। भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है, आर्म्स के मामले में भी, आर्म्स के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, जो टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी जो चाइनीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था, ऑपरेशन सिंदूर में चकनाचूर हो गया, लेकिन भारत का रूस के टेक्नोलॉजी से बना S-400, अब S-500 बनने वाली है। भारत और रूस का जो टेक्नोलॉजी है, इसके सामने दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। और भारत और रूस का जो टेक्नोलॉजी है, इसके लिए इसके सामने अमेरिका और चीन भी कहना चाहिए। हालांकि चीन अब वो भी अमेरिका से धक्का खाया हुआ है, तो भारत के खिलाफ इतना जाएगा नहीं, और चीन कभी भी भारत से आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि चीन को डेवलप करना है, चीन को आगे बढ़ना है, चीन को सुपर पावर बनना है। अमेरिका को अब सुपर पावर होने का नशा है, तो जब नशा चढ़ जाता है तो एक चलता हुआ आदमी लड़खड़ा करके फिर जमीन पर गिरना चाहता है, इसलिए और पीता है और पीता है। वही ये नफरत का बूंद और पी रहा है अमेरिका। इसको लगता है कि हमारे चरणों में हर देश आकर के चरण चुंबन करे, तो अब वो टाइम नहीं रह गया। और भारत तो ऐसा कभी कर नहीं सकता, और मोदी तो ऐसा कभी कर नहीं सकता। जैसे उस दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका को जवाब दिया, तो अब अमेरिका को चाहिए कि अपने आप में सुधार करे, और ये टैरिफ वेरिफ वार ये सब चलाने की बात नहीं है। अमेरिका इतना सुपर पावर होने के बाद भी रूस से यूक्रेन का जब विवाद तुम खत्म नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट भारत के चरणों में आकर गिरो, भारत से कहो कि भाई शांति करवा दो, तो भारत बात करके पुतिन से शांति करवा देगा। लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अभी हार चुका है, ये समझ चुका है कि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से समझने वाला नहीं है, और यूक्रेन और रसिया युद्ध ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए कभी रूस को धमका रहा है टैरिफ के लिए, कभी भारत को धमका रहा है। धमकाने से कुछ भी न होगा, कुछ नहीं होगा। तुमको भारत के चरणों में आकर गिरना पड़ेगा, फिर मोदी बात करेंगे, फिर यूक्रेन और रूस का ये जो वार चल रहा है 2-3 साल से, ये बंद हो जाएगा। ये अमेरिका की औकात नहीं है। रूस और यूक्रेन का वार अगर कोई बंद करवाएगा तो भारत ही करवा सकता है। अब अमेरिका की औकात नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया समझ चुका है डोनाल्ड ट्रंप इज इडियट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सरोज कुमार मिश्रा। अब हमको छुट्टी दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।